नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक भारत वर्ष से। अभी हम बिहार मुजफ्फरपुर की तरफ हैं। कुरहनी विधानसभा कुरहनी क्षेत्र संख्या 25 यहाँ से जिला पार्षद और चुनाव जीत कर आई हैं प्रियंका कुमारी, जिनके प्रतिनिधित्व करें और हमारे साथ बैठे हुए हैं सुशील कुमार, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से कुरहनी 25 में यहाँ पर व्यवस्था बनी हुई है शिक्षा स्वास्थ्य के लेके, और जो भी ग्रामीण लोगों की मूल रूप से जो समस्या है उसके ऊपर भी हम बातचीत करेंगे। क्या क्या समस्या है इसके लेके हम जानकारी लेंगे, और एक साल हो चुके हैं चुनाव जीते हुए, क्या क्या काम हुआ है यहाँ पर इस पंचायत में, ये जानने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको टाइम देने के लिए। पहला सवाल हमारा है सुशील जी, चुनाव नवयुवक चेहरा है, कहीं ना कहीं युवा व्यक्ति है और समाज में इस बार पहली बार चुनाव जीते, क्या लगा आपको कि इस बार ने लगा कि इस नहीं चलते हैं सामाजिक और कहीं ना कहीं राजनीतिक में कदम उठाते हैं और कहीं ना कहीं कुछ काम किया जाएगा, क्या सोच के चुनाव लड़ रहे थे इस बार? जी, सर्वप्रथम तो आप पब्लिक भारतवर्ष चैनल से हैं तो आपको हम धन्यवाद देते हैं कि आप लोग अपना कीमती समय निकाल के और क्षेत्र में आते हैं और जन जन की जो समस्या होती है या प्रतिनिधि का जो होना चाहिए एक अधिकार है, इसको आप लोग उजागर करने का प्रयास करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे फर्स्ट में अभी तो हम नए जीत के ही आए हैं, पत्नी मेरी है यहाँ से जिला परिषद सदस्य के रूप में आई है और अभी फिलहाल में ज़्यादा तो कोई काम नहीं हुआ, 2-3 काम हम लोग करवाए हैं, लेकिन कुछ काम जो है जो स्वीकृत हो चुका है उस पर भी काम करना है। अभी तो हम अपने क्षेत्र में देखे हैं तो रोड की भी समस्या है और नल जल की जो समस्या हो तो काफ़ी बुरी स्थिति में है, बदहाल स्थिति में है, फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं उसको भी सुधार लाने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है कि काफ़ी युवा है, काफ़ी बहुत सारा रास्ता था आप लोगों के पास, लेकिन चुनावी मैदान में ही क्यों, चुनाव राजनीतिक में ही क्यों? देखिए, सर्वप्रथम हम तो अपना खुद का बता रहे हैं कि खुद हम बीएड किए हुए हैं, MA प्लस बीएड किए हुए हैं, फिर भी इस चीज़ को पॉलिटिकल लाइन को चुनने का मेरा कोई अंतरात्मा ये नहीं कर रहा था कि इसी लाइन को चुना जाए, लेकिन हुआ ऐसा कि लोगों की इच्छा, देखिए हम लोग के लोगों की इच्छा इसमें बढ़ रही है। बहुत ऐसा कार्य होता था ब्लॉक स्तर का, प्रखंड स्तर का, तो जनता जाते थे वहाँ से निराशा हाथ लगती थी, लोग निराश होकर चले आते। तो मेरा एक छोटा सा वसुधा केंद्र है, जिस वसुधा केंद्र के माध्यम से हम बहुतों गरीब का पेंशन संबंधित होता है या फिर विधवा पेंशन है या विकलांग से संबंधित जो पेंशन वगैरह होता है, ये लोगों का काम भी करवा देते थे, या खुद से भी जो ऑनलाइन फॉर्म होता है ये सब पूरा करते थे। लेकिन इसके बाद भी प्रखंड में बहुत सारी समस्याएं आती थी। लोग का कहना होता था कि हम लोग जाते हैं तो मेरा कोई सुन नहीं रहा है, जिला में जाते हैं तो मेरा कोई प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है, कोई अगर विधायक भी बन रहे हैं तो सिर्फ अपने बारे में खुद की सोचते हैं। तो इन समस्याओं से को जब हम लोग रूबरू हुए और जनता जब बोले कि नहीं आप इस लाइन में आइए, तभी हम इसमें प्रयास भी किया और सफलता भी हासिल हुई है। और आपको ये भी बता देना चाह रहे हैं कि जिस क्षेत्र में हम आए इसमें 12 प्रत्याशी चुनाव लड़े थे, जो कि मुजफ्फरपुर जिले के दिग्गज नेता इस फील्ड से चुनाव लड़े हैं, जो इससे पहले भी 2-2 बार जिला परिषद का चुनाव जीत चुके थे। कुछ ऐसे हैं जो 3-3 टर्म मुखिया रह चुके हैं और काफ़ी पैसे उन लोग का खर्च भी हुआ और फिर भी चुनाव वो लोग हारे हैं। और देखिए इस बार तो खैर बदलाव रहा बिहार में, पंचायती चुनाव में जिस तरीके से बदलाव हुआ हर एक जगह, पैसे का तो अलग बात है, लेकिन बड़े दिग्गज लोग, विधायक भी यहाँ से चुनाव लड़े हैं बिहार से और भी चुनाव हारे हैं, मंत्री का भाई भी चुनाव लड़े वो भी चुनाव हारे हैं। तो ये तो बात अलग है, जो काम करेगा युवा, जिनको मौका मिलेगा वो आगे आएंगे, बढ़ेंगे और काम भी करेंगे। लेकिन आप जैसे लोग आगे भी बढ़े, मौका भी मिला है कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व करने का और समाज को विकास की एक नई गाथा लिखने का। दूसरी बात यह है कि कुरहनी क्षेत्र संख्या 25 में मूल रूप से समस्या क्या क्या है? देखिए, मूल रूप से जो समस्या की बात कर रही है तो यहाँ पे शिक्षा की स्थिति भी काफ़ी अच्छी नहीं है। शास्त्र में अगर स्वास्थ्य की अगर देखा जाए तो उसकी भी बदतर स्थिति है। लेकिन हम लोग आवेदन के जरिए सिविल सर्जन जो मुजफ्फरपुर है उनको भी आवेदन दिया गया है। PSC हमारा कुरहनी हुआ तो उसमें भी हम लोग आवेदन दिए हैं कि इस स्थिति को सुधार लाया जाए। और चूँकि हम लोग नए हैं लेकिन प्रयास काफ़ी ज़्यादा कोशिश भी कर रहे हैं। शिक्षा के लिए भी हम लोग को जैसे बच्चे जितने भी हैं उनकी उपस्थिति बढ़े, स्कूल में पठन पाठन का कार्य सुचारू रूप से चले, इसके लिए अभी बीच में प्रधानमंत्री की एक
अमृत महोत्सव जो चला रहे हैं, जिसमें घर घर मतलब झंडा तोलन की बात चल रही है, तो हम लोग कोशिश ये भी किए हैं कि बच्चों को जाके झंडा भी वितरण कर रहे हैं कि कम से कम इसके आधार पर कुछ बच्चों को लुभावने का भी प्रयास कर रहे हैं कि कुछ उसको कहीं पे बिस्किट बंटवा दे रहे हैं, कहीं पे कुछ ऐसा कुछ दे रहे हैं कि कम से कम उससे उपस्थिति बढ़े। यहाँ तक कि हम स्कूलों में गए हैं, विजिट भी किए हैं, तो उसमें जो समस्याएं आ रही है, टीचर से भी हम लोग बात किए हैं कि अगर किसी बच्चे के पास अगर बुक्स की समस्या है तो आप हमें अवगत कराएं, और बुक्स जिस बच्चे के पास बुक्स उपलब्ध नहीं हो सकता है कि पैसा उसको मिला हो, और किसी का परिवार की दयनीय स्थिति होने के कारण वो मतलब उस बुक्स का न खरीद करके दूसरे किसी यूज में लगा लियो, तो ऐसे बच्चे का भी हम लोग बोले कि नाम नोट करके हम लोगों को बताइए, और उनको हम लोग किताब या फिर जो भी ड्रेस या जो भी आवश्यकता की चीज़ें वो मुहैया हम लोग कराएंगे, लेकिन पढ़ाई की जो स्थिति है उसमें सुधार लाया जाए। पढ़ाई की स्थिति कहीं ना कहीं समस्या है जी। स्कूल में टाइम से टीचर का न पहुंच पाना, बच्चे की कमी, बच्चे की बदहाली वाली ज़िंदगी, घर समस्या में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है हर गार्जियन को, जिस तरीके से महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। ये सारा समस्या है जिसके लेके एजुकेशन पे इफेक्ट पड़ रहा है। दूसरी बात ये है कि स्वास्थ्य केंद्र के लेके क्या कहेंगे, स्वास्थ्य विभाग की क्या स्थिति है यहाँ पे? देखिए, अभी हाल ही में जो स्वास्थ्य मंत्री, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री थे, अभी तो हाल ही में मतलब ये कैबिनेट भंग हो गया, नहीं तो उनके माध्यम से यहाँ पे 5 सेंटर अभी स्वास्थ्य केंद्र का लगा है, जिसमें से 5 से 3 स्वीकृत हो गए, जिसपे काम भी चल रहा है। तो अभी बगल में एक मनियारी हुआ, महंत मनियारी है, मुरौल हो गया, और एक लदौरा सुमेरा के पास तारसन में 3 स्वास्थ्य केंद्र बन रहा है। एक स्वास्थ्य केंद्र जो पुरानी में पहले से है वो है, तो मिला जुला के अभी 4 स्वास्थ्य केंद्र है। चारों अगर सुचारू रूप से चालू हो जाए तो हमें जहाँ तक ये लगता है कि काम उसके बाद लोग की समस्या कुछ हद तक दूर होगी। इससे समस्या दूर होगी। समस्या तो दूर आपसे भी होनी चाहिए क्षेत्र में। जी, हम भी अपने स्तर से ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं कि जो भी स्वास्थ्य केंद्र मेरे क्षेत्रांतर्गत है वो टाइम से खुले, उसमें दवा उपलब्ध हो, और उसमें जो डॉक्टर है वो टाइम से आए, पेशेंट जो भी रोगी होते हैं उनका सही से उपचार हो। इसके लिए हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं, और हम लोग भी स्तर निरीक्षण भी करते हैं। दूसरी वसुधा केंद्र आप चला रहे हैं, जिसमें आपने बताया कि पेंशन योजना से जो भी कार्य हो या राशन कार्ड से जो समस्या हो या वृद्धा पेंशन, ये सारे काम हम खुद कर रहे हैं क्षेत्र में, पंचायत में। तो यहाँ पर तो बहुत कम लोग वंचित होंगे। जी, मेरा ये भी है कि जो भी मतलब लोग सुन रहे हैं वो उनको भी पता होगा, 7 पंचायत मेरे अंतर्गत आता है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र संख्या 25 के अंतर्गत 7 पंचायत आते हैं। इसमें पेंशन की समस्या न के बराबर है, और ऐसे आपको बहुत कम लोग मिलेंगे जो ये बोलेंगे कि हमें पेंशन नहीं मिल रहा है, क्योंकि हम लोग एक यूनिटी बना के और उनको ढूंढ के उनका पेंशन करवा दे रहे हैं, और कोई भी लोग इससे वंचित ना हो इसका पूर्णतः प्रयास कर रहे हैं। साथ में अभी ये क्या बोलते हैं, ये इसका राशन कार्ड भी ऑनलाइन होने लगा, तो हम लोग अब कोशिश कर रहे हैं कि जो भी राशन से भी वंचित परिवार, उसका भी हम लोग सर्वे करवा रहे हैं, खोज रहे हैं, और उस तरह की कोई समस्या होती है तो उसका भी हम लोग निदान करवा रहे हैं। आने वाले वक्त में क्या बदलाव होना चाहिए आपके क्षेत्र में मूल रूप से? देखिए, हम लोग तो यही सोच रहे हैं कि जो भी हम लोग को अगर जनता समय दी है या जो भी टाइम हमें मिल रहा है उसका सदुपयोग हम लोग करें, और कोशिश ये करेंगे कि मेरा जो क्षेत्र है जिला परिषद क्षेत्र संख्या 25, तो जो लोग भी मेरी बात को सुन रहे हैं, तो आज से 4 साल बाद जब मेरा सेशन समाप्ति पर होगा तो आप लोग आके इस चीज़ को एक बार फिर से पुनः इंटरव्यू लीजिएगा, और देखिए कि इस क्षेत्र में कुछ चेंजिंग आया है या नहीं, या बदलाव आया है कि नहीं, क्योंकि हम लोग बदलाव इसमें करेंगे। इसमें सरकार जिसका जो कार्य वो कर रही है, लेकिन हम अपने स्तर से काफ़ी ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं, उसको पूरा भी करेंगे। चलिए, बदलाव की गुंजाइश है, देखते हैं कुरहनी क्षेत्र संख्या 25 में कितना बदलाव हो पाते हैं। जो समस्या है शिक्षा के लेके, स्वास्थ्य के लेके गंभीर मसला है, शिक्षा के विशेष तौर पे जिस तरीके से बता रहे, हालांकि इससे पहले शिक्षा पे आवाज़ उठी है या नहीं जिला पार्षद साहब से,
ये हमें पहली बार जानकारी मिली है पुरानी क्षेत्र संख्या 25 से। अब देखते हैं इस पे आगे की क्या क्या समस्याओं का सामना, जो समस्या अभी हो रही है इस पे कितना निवारण हो पाते तो वक्त बताएगा, लेकिन विशेष रूप से शिक्षा पर तो होना ही चाहिए, क्योंकि आज भी ग्रामीण में जो समस्या आ रही है स्कूल में टीचर की अभाव हो या टीचर की कमी के कारण या शिक्षा जिस तरीके से लापरवाही उनकी तरफ से बढ़ती जा रही है या ग्रामीण लोगों को कहीं ना कहीं कमी है, जो इस पे भी ध्यान देना होगा। और सारा मुद्दा है जिस पे भी हमने बातचीत की, लेकिन कहीं ना कहीं सुचारू रूप से चल रहे हैं। पंचायत में आम रूप से जो आवागमन रास्ता हो या स्वास्थ्य के लेके भी इन्होंने बताया कि अभी 3 कहीं ना कहीं कंप्लीट हो चुका है, 2 पे भी काम होना बाकी है। और रूप से जो समस्या उस पर काम कर रहे हैं और आने वाले आश्वासन दिलाए हैं कि आने वाले 4 वर्षों में हम मूल रूप से इस सारे समस्या का समाधान कहीं ना कहीं निकाल लेंगे और काम भी करेंगे। कैमरामैन रतन के साथ मैं राजीव गुप्ता।